हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं हम इस वीडियो में। जैसे कि कल आपको एक वीडियो दिया गया था, उसमें मिल्खा सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन थे। अगर आप में किसी ने ये देखा तो वो इस क्लास के बाद में उस वीडियो को देखना और मिल्खा सिंह से संबंधित सभी क्वेश्चन क्लियर करना। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप आंसर करें। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लियोन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये रहा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप आंसर करें। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1995 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी कला क्या है? आंसर करें आप सभी। जो मधुबनी कला है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिहार में प्रचलित लोक कला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, सेई शोभ अंधकार पुरस्कार की लेखिका कौन है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तस्लीमा नरसिंह, तस्मीला नसरीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो संक्रांति उत्सव कब बनाया गया? आप आंसर करें। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव या दिवस कब बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खबरों में रही वरुणा और असली नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूपी से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत तैयार किया गया है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीएम कौशल विकास योजना 3.0। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, विश्व संगीत दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? जो बीसीसीआई है उसने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 करोड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कितने वर्षीय माविया सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी? आप सभी आंसर करें।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 23 वर्ष। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस संगठन की रिफ्यूजिंग एजेंसी कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी के मुताबिक विश्व में हर 96वां इंसान बेघर है? आप आंसर करें इसका। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जान है शुरू किया? सही बात है, जब भाई जान है तो जान है। ये क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुख्तार अब्बास। मुख्तार अब्बास ने कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जान शुरू किया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्रियों के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है एस योग, ऑप्शन डी इसका सही है, एस योग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 64 मिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश की लॉरेन हार्बर्ट क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? शंघाई जो सहयोग संगठन है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आपको आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महमूद जमाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में WHO के आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिनी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, L&T इंफ्राटेक को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? आप आंसर करें। देखो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसने जीता? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता? आप आंसर करें। 2021 का किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? आप आंसर करें सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुफ्ती फैज अल वईद। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पेस्ट CM राइज स्कूल योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन फंगस का पहला मामला भारत के किस राज्य में देखा गया? आप बताइए। जो ग्रीन फंगस का जो पहला मामला है भारत के किस राज्य में देखा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में किसको मुख्य अभियोजक के रूप में चुना गया है? आप आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करीम खान को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में किसको मान्यता दी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुमंत सिन्हा को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में टुमारोलैंड 2021 समारोह को किस देश ने रद्द किया है या रद्द कर दिया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेल्जियम ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अपने देश के यात्रियों के लिए किस देश ने वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की योजना या घोषणा की है? आप आंसर करें। अपने देश के यात्रियों के लिए किस देश ने वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जापान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कुरुवाई खेती सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, किसने खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता की है? आप सभी आंसर करें।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आदि प्रशिक्षण पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आयुष निर्माण बोर्ड की जगह केंद्र सरकार द्वारा कितनी कंपनियों को स्थापित किए जाएगी? आप सभी आंसर करें। जो आयुष निर्माण बोर्ड की जगह केंद्र सरकार द्वारा कितनी कंपनियां स्थापित की जाएंगी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 कंपनियां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को एडीबी बैंक ने वित्तीय सुधारकों की सहायता के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया? आप आंसर करें। देखो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय सुधार की सहायता के लिए $250 मिलियन का ऋण किस देश को दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों आज क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, देखते हैं जो कल के क्वेश्चन पूछे गए उनकी। देखो क्वेश्चन ये रहा, द नटमेग सैक्रेस प्रेबल्स फॉर ए प्लांट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, देखो अब कुछ वन लाइनर क्यूज हैं, इनका रिवीजन करते हैं हम। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए ईरान के। देखो ये क्वेश्चन अभी किया था हमने। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की? वो की थी 10 करोड़ की। देखो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर जिसे दोबारा से सर्वसहमति से चुना गया वो चुना गया एंटोनियो गुटेरेस। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 135वां। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष स्थान पर रहा, ये रहा इंडोनेशिया में। देखो कल क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर इस प्रकार दिए गए। काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिया। जैसे सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जो खाद्य मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल और पेट्रोल मंत्री है धर्मेंद्र। हितेश ने लिखा सुपर। अब देखो इसके बाद फिर देखो कुमारी निम्मी ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए। उसके बाद में देखो अनु कुमारी, फिर मोनू जाखड़ ने बताया कि जो सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा था, गुड मोनू जाखड़। उसके बाद में देखो ये सुषमा स्वामी, इन्होंने गलत बताया कि जो भारत के खाद्य मंत्री हैं वो पासवान है, गलत है। ये पीयूष गोयल आएगा, आप ठीक कर लेना सौम्या। अब इसके बाद में अंकित AK47, इसका भी राइट आंसर है दोनों क्वेश्चनों के। अब चलते अगले क्वेश्चन। मंजू बागड़ी ने भी काफ़ी अच्छे आंसर दिए। रवीना ने भी अच्छे आंसर दिए और आंसर दिए सरला यादव ने भी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू दोस्तों।